नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा में बगावत शुरू हो गई है। चुनाव के पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लग गया है। जहां एक और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, तो इसी बीच भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। बिहार में पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और सूत्रों के अनुसार करीब 50 और नेता बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, नवादा जिले में बीजेपी को यह झटका और भी गहरा हुआ है, जहां पार्टी की नई कार्यकारिणी की 26 सदस्य लिस्ट जारी होने के बाद 4 प्रमुख नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस घटना से पार्टी की अंदरूनी स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं और ये पार्टी के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। यह इस्तीफा और नाराजगी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ गहरी असहमति को दर्शाते हैं और इस पर पार्टी को ध्यान देना जरूर पड़ेगा। आइए इस पूरी खबर में हम स्थिति का विस्तार से कारण जानते हैं और पार्टी के भीतर हो रहे इस बड़े बदलाव के पीछे की वजह क्या है उसे भी जानते हैं। वो 4 प्रमुख नेता जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया, उनमें गौरव शांडिल, नंदकिशोर चौरसिया, प्रमोद चंद्रवंशी और अन्नपूर्णा कपूर शामिल है। इन नेताओं ने पार्टी से अपनी असहमति और नाराजगी को लेकर सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दिया है। इस घटना ने पार्टी के भीतर गहरे सवाल खड़े कर दिए और इसे भाजपा के अंदरूनी संकट के रूप में देखा जा रहा है। गौरव शांडिल ने सबसे पहले पार्टी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने आरोप ये तक लगाया कि पार्टी के नवादा जिला अध्यक्ष अनिल मेहता ने कुछ ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल किया है जिनके कारण सदस्यता तक नहीं थी। उनका कहना था कि इस प्रकार के लोगों को पार्टी में शामिल करना भाजपा की मूल विचारधारा के खिलाफ है। गौरव शांडिल ने यह भी आरोप लगाया कि जिला प्रवक्ता, जिला उपाध्यक्ष और जिला मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे लोगों को बैठाया गया है जिन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठा का कोई प्रमाण ही नहीं दिया है। वैसे गौरव शांडिल ने स्पष्ट किया है कि उन्हें रजौली प्रखंड अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर था, लेकिन जब पार्टी की नई कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया और कहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं। उनके अनुसार उनके इस्तीफे के बाद उनके समर्थक भी पार्टी छोड़ सकते हैं और ये संख्या 50 से अधिक हो सकती है। तो वहीं नंदकिशोर चौरसिया, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि 26 सदस्यीय लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो पार्टी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं और उनकी वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही है। उनका आरोप है कि पार्टी की ओर से लिए गए निर्णय गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो पार्टी के साथ बने रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद आगे कुछ निर्णय लेंगे। तो वहीं प्रमोद चंद्रवंशी, जो रजौली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन पार्टी के जिला अध्यक्ष ने उन्हें जो पद दिया था वो गलत था। प्रमोद चंद्रवंशी का कहना है कि यह निर्णय न केवल उनके लिए बल्कि पार्टी के लिए भी गलत था। उन्होंने ये भी कहा कि वे प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही आगे की निर्णय को लेंगे। वहीं अन्नपूर्णा कपूर, जो पार्टी की मंत्री के रूप में कार्यरत थी, उन्होंने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्हें मंत्री का पद दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये भी निर्णय को गलत मानते हुए इस्तीफा दिया। उनका कहना है कि पार्टी में जो लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है, जबकि कुछ नए लोग जिन्हें कोई अनुभव नहीं है उन्हें पद दिए जा रहे हैं। उन्होंने भी इस प्रकार पर अपनी सहमति जताई और इस्तीफा देने का फैसला किया। वैसे ये स्थिति पार्टी के लिए चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि इससे पार्टी के भीतर के कार्यकर्ताओं में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है। खासकर उन नेताओं के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है जो पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे हैं और पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों का पालन करते आए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी के भीतर एक गहरी असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है और अब यह देखना होगा कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा इस संकट का समाधान कैसे किया जाता है। वैसे बिहार बीजेपी ने 18 मार्च को नवादा जिले में 26 सदस्यीय जिला पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट के बाद कई नेताओं ने अपने पद को लेकर नाराजगी तक जताई। गौरव शांडिल को जिला प्रवक्ता, नंदकिशोर चौरसिया को मीडिया प्रभारी, प्रमोद चंद्रवंशी को जिला उपाध्यक्ष और अन्नपूर्णा कपूर को मंत्री का पद दिया गया था। हालांकि ये लिस्ट कई नेताओं को अस्वीकार्य लगी और उन्होंने इस्तीफा देने का बड़ा फैसला किया।
इस पूरी घटना से ये साफ हो गया है कि पार्टी में कुछ नेताओं को अपनी उम्मीद के मुताबिक पद नहीं मिले, जबकि कुछ ऐसे लोग पार्टी में शामिल किए गए हैं जिनकी पार्टी में कई लंबी पृष्ठभूमि नहीं रही है। ये सभी घटनाएं पार्टी के भीतर एक बड़े बदलाव का संकेत देती है और इसे लेकर पार्टी को अपने भीतर की व्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया को पुनः विचार करना चाहिए। अब यह देखना होगा कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के लिए आगे का मार्ग क्या होगा। क्या वे इन नाराज नेताओं की शिकायतों का समाधान करेंगे या फिर असंतोष और बढ़ता जाएगा। अगर यह असंतोष और बढ़ेगा तो इससे पार्टी की स्थिति प्रभावित हो सकती है। वैसे भाजपा को अपनी रणनीति में सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि पार्टी के भीतर के कार्यकर्ताओं में उत्साह और विश्वास बना रहे। इस स्थिति को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है और यह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। पार्टी को अब यह तय करना होगा कि वो अपनी नीति में किस प्रकार का सुधार करती है ताकि नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच की नाराजगी कम हो सके और आगामी चुनाव में पार्टी मजबूती से खड़ी हो सके। वैसे बिहार में भाजपा के भीतर हो रहे इस बड़े बदलाव ने पार्टी के लिए एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी है और ये इस्तीफा और नाराजगी पार्टी के लिए एक चेतावनी हो सकती है कि अगर उसने समय रहते अपनी नीति और निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया तो यह असंतोष पार्टी के भीतर और बढ़ सकता है। अब यह देखना होगा कि पार्टी संकट का समाधान कैसे करती है और आगे बढ़ने के लिए किस दिशा में कदम उठाती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।